बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू काजी कंप्यूटर एकेडमी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में स्विच स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास स्विच स्टेटमेंट क्या होता है और स्विच स्टेटमेंट को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के ज़रिए से उसको समझने की कोशिश करेंगे। स्विच स्टेटमेंट बेसिकली एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। इसका मतलब यह है कि स्विच के कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब यह है कि इसके स्टेटमेंट्स जो है वो कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अगर कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि स्टेटमेंट डिपेंड अपॉन कंडीशन। स्विच स्टेटमेंट बिल्कुल एल्स इफ़ की तरह काम करता है। एल्स इफ़ हमारे पास एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें हम मल्टीपल चॉइस रख सकते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास स्विच स्टेटमेंट भी है। स्विच स्टेटमेंट हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास चॉइसेस मल्टीपल हो, जब हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हो और हम सिर्फ एक चॉइस को एग्जीक्यूट करना चाहें। मल्टीपल चॉइसेस में सिर्फ एक ही चॉइस एग्जीक्यूट होगा, एक से ज़्यादा चॉइसेस एग्जीक्यूट नहीं होंगे। स्विच स्टेटमेंट चलो स्टार्ट करते हैं और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के ज़रिए से उसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ a और एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ b। उसके बाद मैं एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ c। उसके बाद मैंने एक मैसेज यूज़र को प्रिंट किया कि फर्स्ट मैंने लिख लिया इंटर a के लिए एक नंबर इंटर करो \n, ताकि इसके बाद अगला स्टेटमेंट न्यू लाइन पर आ जाए। उसके बाद मैंने सीन से कहा कि आपने वो नंबर लेना है और a में स्टोर करना है। उसके बाद मैंने एक और मैसेज प्रिंट किया कि इंटर ऑपरेटर का मतलब ये है कि आप ऑपरेटर इंटर करो। आपने फर्स्ट नंबर इंटर किया, आप से उसके बाद ऑपरेटर इंटर करो, या प्लस इंटर करो, या माइनस इंटर करो, या स्लैश इंटर करो, या मल्टीप्लिकेशन इंटर करो। उसके बाद वो ये कैरेक्टर इंटर करेगा, ऑपरेटर इंटर करेगा। ऑपरेटर एक कैरेक्टर है, इसलिए मैंने एक डेटा टाइप लिया है कैरेक्टर, और इसका वेरिएबल नेम है हमारे पास सी, और सी में एक कैपेबिलिटी है कि ये सी वो ऑपरेटर्स को स्टोर कर सकता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी इन सी। उसके बाद मैं एक और स्टेटमेंट प्रिंट करता हूँ इंटर बी के लिए बी एक वैल्यू इंटर करो, तो मैं यहाँ पर सी इन बी लिखता हूँ। अब यहाँ से स्विच स्टेटमेंट स्टार्ट होगा। यहाँ से हमने स्विच स्टेटमेंट को स्टार्ट करना है। किस तरह करना है? यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, इसका डेटा टाइप इंटीजर है, यानी इसके में एक a है और एक b है। उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका डेटा टाइप है हमारे पास कैरेक्टर, वेरिएबल नेम है हमारे पास c। अब यूज़र एक वैल्यू इंटर करेगा, फॉर एग्जांपल उसने 5 इंटर कर दिया तो 5 a में आ जाएगा। उसके बाद एक ऑपरेटर इंटर करेगा, फॉर एग्जांपल उसने प्लस इंटर किया और प्लस c में स्टोर हुआ, सी में प्लस स्टोर हुआ। उसके बाद यहाँ पर एक और वैल्यू उसने इंटर कर दी, फॉर एग्जांपल 2 इंटर कर दी, तो 5 + 2 हमारे पास 7 आता है। अब हमारे पास जो ऑपरेटर है वो सी में स्टोर है, और हमने इस ऑपरेटर को स्विच को ये ऑपरेटर देना है। किस तरह? SWITCH स्विच, और स्विच को हमने ये ऑपरेटर कहाँ पर स्टोर है? सी में स्टोर है, तो मैंने स्विच को सी दिया। और अब स्विच में हमारे पास केसेस होंगे, केसेस होंगे। किस तरह केसेस होंगे स्विच में? हम मेरे पास केस नंबर 1 है प्लस। इसका मतलब यह है, तो यहाँ पर हमने लिखना है फुल कोलन। इसका मतलब यह है कि हमारे पास पहला केस प्लस का है। फॉर एग्जांपल ये जो सी में वैल्यू है, अगर ये प्लस है, अगर ये केस इस केस के साथ मैच हो गई, अगर प्लस है, तो आपने क्या करना है? तो आपने एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है। कौन सा स्टेटमेंट? दिस सम इज इक्वल टू, सम हमारे पास बराबर है किस चीज़ का? a + b का। सम हमारे पास a + b है। इसका मतलब यह है कि यूज़र एक ऑपरेटर इंटर करेगा, फॉर एग्जांपल उसने प्लस इंटर कर दिया, तो हमारे पास फर्स्ट केस है प्लस। अगर ये जो यूज़र ने ऑपरेटर इंटर किया है, अगर ये प्लस है, तो आपने a और b की वैल्यू को प्लस करना है, और उसके बाद ब्रेक, उसके बाद आगे नहीं जाना है और स्विच से बाहर जाना है। दूसरा केस हमारे पास ये आता है माइनस का। अगर यूज़र ने माइनस इंटर किया हुआ है, तो कंपाइलर ने क्या करना है? तो कंपाइलर ने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है। कौन सा वाला?
द सब, हमारे पास जो सब है इसका मतलब सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन किस चीज़ के बराबर है? सब्ट्रैक्शन बराबर है a माइनस बी के। उसके बाद आपने ब्रेक लिखना है, ब्रेक आपने मस्ट लिखना है। ब्रेक का मतलब ये है कि ये केस जब माइनस का एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आपने आगे नहीं जाना है, बस स्विच से बाहर निकलना है, क्योंकि आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, आपका रिक्वायर्ड आ गया है। उसके बाद तीसरा केस हमारे पास होगा मल्टीप्लिकेशन का, कि अगर सी में वैल्यू जो है ये मल्टीप्लिकेशन है तो आपने क्या करना है, तो आपने ये मैसेज पहले प्रिंट करना है, द मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन किस चीज़ के बराबर होगा? a स्टार b के, और उसके बाद मैंने लिखना है ब्रेक के, ये हमारे पास एंड हो गया। उसके बाद हमारे पास एक ओवर केस आता है, और आखिरी केस हमारे पास है फॉर एग्जांपल स्लैश, कि अगर यूज़र ने स्लैश इंटर किया हुआ है, तकसीम इंटर किया हुआ है, तो आपने क्या करना है, तो आपने मैसेज प्रिंट करना है द डिवीजन, ड्यू इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर है? a स्लैश b, और उसके बाद आपने लिखना है ब्रेक। फर्स्ट केस होगा प्लस का, कि अगर यूज़र ने प्लस इंटर किया हुआ है तो आपने a और b की वैल्यू को प्लस करना है। अगर यूज़र ने माइनस इंटर किया हुआ है तो आपने a और b की वैल्यू को माइनस करना है। अगर यूज़र ने मल्टीप्लिकेशन इंटर किया हुआ है तो आपने a और b की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। अगर यूज़र ने स्लैश इंटर किया हुआ है, डिवीजन इंटर किया हुआ है, तो आपने a और b की वैल्यू को डिवाइड करना है। और अगर इन ऑपरेटर्स में एक भी ऑपरेटर मैच नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल यूज़र ने ना प्लस इंटर किया हुआ है, ना माइनस, ना स्टार और ना स्लैश, तो उसके लिए हमारे पास आता है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है, इफ एल्स में हमारे पास पहले इफ था और उसके बाद लास्ट में एल्स था, एल्स, और स्विच स्टेटमेंट में हमारे पास केसेस होते हैं और केसेस के लास्ट में हमारे पास डिफ़ॉल्ट होता है। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि अगर एक भी केस मैच नहीं हुआ तो आपने क्या करना है, अगर एक भी केस मैच नहीं हुआ तो आपने लिखना है इनवैलिड, इनवैलिड ऑपरेटर। इसका मतलब ये है कि आपने जो ऑपरेटर इंटर किया हुआ है वो इनवैलिड ऑपरेटर है आपके पास, ये जो आपने इंटर किया हुआ है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और देखते हैं कि हमारे पास इसका आंसर, इसका आउटपुट हमारे पास क्या आता है। ये देखो हमारे पास इसका आउटपुट आ गया। इंटर ए की वैल्यू को, ए के लिए एक वैल्यू इंटर कर दो। फॉर एग्जांपल मैंने इंटर किया है 5। अब इंटर ऑपरेटर, अपने ऑपरेटर भी इंटर करना है। मैंने ऑपरेटर इंटर किया है स्टार मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद बी के लिए भी एक नंबर मांग रहा है कि बी के लिए भी एक इंटीजर इंटर कर दो। मैंने फॉर एग्जांपल इंटर किया हुआ है 3। अब ये 5 स्टार 3 हमारे पास किस तरह होगा, इसमें आ गई 5 वैल्यू, ए में आ गई 5 वैल्यू, बी में आ गई 3 वैल्यू और सी में आ गई स्टार। अब स्विच को मैंने क्या दिया, स्विच को मैंने दिया है क्या, मैंने स्टार इंटर किया हुआ है तो स्विच में क्या गया है, स्टार। तो अब ये स्विच केसेस के साथ मैच करेगा कि सी की वैल्यू जो है ये प्लस है, नहीं प्लस नहीं है। सी की वैल्यू माइनस है, नहीं माइनस नहीं है। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू मल्टीप्लिकेशन है। तो हमारे पास कंपाइलर ये आउटपुट प्रिंट करेगा, द मल इज इक्वल टू a स्टार b, मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 5, मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 5 स्टार 3 इज इक्वल टू 15। देखो हमारे पास आंसर आ गया है, द मल इज इक्वल टू 15, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन का केस था वो इसके साथ मैच हुआ। और हमारे पास जो आउटपुट है वो इस तरह प्रिंट हुआ कि 5 मल्टीप्लिकेशन 3 इज इक्वल टू 15। अगर मैं ऐसा इनपुट इंटर करो, ऐसा ऑपरेटर इंटर करो जो कि इस केसेस के साथ मैच नहीं है, तो हम इस केसेस के साथ मैच नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने इज इक्वल टू को प्रिंट किया, इज इक्वल टू को एज ए ऑपरेटर इंटर किया और दूसरी वैल्यू मैंने 6 इंटर कर दी। अब ये इज इक्वल टू एक भी केस के साथ मैच नहीं है, ना प्लस के साथ, ना माइनस के साथ, ना मल्टीप्लिकेशन के साथ, ना डिवीजन के साथ। तो कंपाइलर हमें क्या प्रिंट करेगा, कंपाइलर हमें प्रिंट करेगा कि इनवैलिड ऑपरेटर। देखो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया इनवैलिड ऑपरेटर। तो ये था हमारे पास स्विच स्टेटमेंट, और एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के ज़रिए से हमने स्विच स्टेटमेंट को पहचान लिया कि हमने स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स किस तरह डिक्लेयर करना है और उसके ज़रिए से हमने किस तरह एक सिंपल से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। तो दोस्तों ये था हमारे पास स्विच स्टेटमेंट। बाकी इंशाल्लाह आगे जाकर हम आपके लिए और भी इंटरेस्टेड वीडियोज़ लेकर आएंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।